Good morning. Welcome in the English class. Day after tomorrow, you know very well, there is your paper of first new test of 20 marks. I have also given you syllabus. Yes. So today we are going to learn and revise the language study. आपको language study आने वाली है. इसके पहले भी हमने इसके बाद रिवाइज किए थे. Once again I would like to revise the grammar. That means language study. सबसे पहला आपको क्वेश्चन आएगा या फिर आ सकता है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब जो आईएनजी वाला वर्ब रहेगा और एडजेक्टिव जैसे काम करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक टू वॉच फ्राइटनिंग, FRIGHTING, फ्राइटनिंग स्टोरीज. मुझे डरावनी कहानियां पसंद है. ये जो फ्राइटनिंग शब्द है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे स्टोरीज के बारे में ज्यादा की जानकारी देने के लिए आया है. सो दैट इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. जब भी कोई आईएनजी वाला वर्ब किसी नाम के बारे में ज्यादा की जानकारी देता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल. You have to underline the present participle if the sentence is given. अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो ओके, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको रिवाइज हो रहा है. यूज टेंस. आपको टेंस यूज करना है. वन सेंटेंस विल बी गिवन. एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें दूसरे सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. जैसे मान लो आई विल कंप्लीट माय होमवर्क. ये सेंटेंस है और आपको क्वेश्चन मान लो दिया है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करो. अभी आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है. व्हाट इज द फॉर्मूला? हैड प्लस V3 बराबर. फिर आपको एक V हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हैड लिखना पड़ेगा. और इसका V3 क्या है? कंप्लीटेड. हैड कंप्लीटेड. ओके, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा. सेंटेंस में लिख के बताना है आपको. सेंटेंस कैसा होगा तुम्हारा? आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क. ऐसे आपको लिख के बताना पड़ेगा. जो टेंस यूज करने के लिए बताया वो टेंस आपको लिखना है या यूज करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा. नंबर 3 रहता है आपको प्रॉपर वर्ब, यानी प्रॉपर वर्ब का यूज करो. प्रॉपर वर्ब. अ सेंटेंस विल बी गिवन यू. एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि आपको प्रॉपर वर्ब का यूज करना है. मान लो आई या फिर शी, ब्लैंक स्पेस दिया है. टू बी अ डॉक्टर ये दिया. और आपको दो शब्द दिए, वांट दिया और एक दिया वांट्स दिया. वांट्स, ये दोनों में से करेक्ट क्या है? यूज प्रॉपर वर्ब. प्रॉपर वर्ब का यूज करो. जैसे कि जो थर्ड पर्सन है, ही, शी और इट, इसके बाद हमेशा वर्ब को यस लगा जाता है. इसका मतलब यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? फिर वांट्स. ये प्रॉपर वर्ब का यूज करना है. यहां पे आएगा तुम्हारा वांट्स और लिखना पड़ेगा वांट्स. उसके बाद अंडरलाइन देना पड़ेगा. उसके बाद है रीअरेंज द प्रॉपर लेटर. नंबर 4 में आएगा रीअरेंज प्रॉपर लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड. यानी आपको कुछ लेटर दिए जाएंगे, आड़े टेढ़े लेटर. मान लो आपने दिया है टी दिया है, यू दिया है और बी दिया है. ठीक है, TUB दिया है, TUB. अब ये TUB का क्या होता है भाई? BUT. बट यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बट. ये तो मैंने बिल्कुल आसान बताया. आपको 6-7 लेटर दिए जाएंगे और उस लेटर को अरेंज करके आपको वर्ड बनाना है, प्रॉपर वर्ड. ऐसा समझ में? दैट इज कॉल्ड द रीअरेंज द प्रॉपर लेटर
टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ वर्ड्स। नंबर 5 में आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसे आपको मालूम है 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। अगर मान लो सादा वाक्य है तो असर्टिव सेंटेंस, अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे 4 टाइप के सेंटेंस हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव। ये चारों में से कोई भी आपको एक सेंटेंस रहेगा और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 में आता है आपका हिडन वर्ड्स। ये भी आपको मालूम है, हिडन वर्ड्स यानी कोई भी आपको एक शब्द दिया जाएगा, जैसे मान लो अप्रोच है, APPROACH, अप्रोच वर्ड दिया है। अब इसमें से जो लेटर है वही लेटर लेके आपको 2 या 3 वर्ड बनाना है, यानी दूसरे शब्द बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ए है यहाँ पे तो डबल में यूज कर सकता हूं क्या, नहीं, जो लेटर डबल आएगा, जैसे पी 2 बार आया तो उसको 2 बार यूज कर सकते हैं, जो 2 बार आया उसी को ही 2 बार यूज करना है, बाकी को नहीं कर सकते, बाकी को एक ही बार करना पड़ेगा। और उसमें जो भी लेटर है उस लेटर के आधार पर आपको 2 या 3 शब्द बनाने के लिए आएंगे, इसको बोलते हैं हिडन वर्ड्स। उसके बाद नंबर 7 में टॉपिक है मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग फ्रेज, यूजिंग प्रॉपर फ्रेज, यूजिंग फ्रेज PHRASE। मान लो एक फ्रेज दिया आपको, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ दिया, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, आई एम लिविंग इन फ्रंट ऑफ गार्डन, मैं गार्डन के सामने रहता हूं। तो जो भी आपको फ्रेज दी जाएगी उसके आधार पर आपको अपने ओन लैंग्वेज में एक सेंटेंस बनाना है, यूजिंग द प्रॉपर फ्रेज का यूज करते हुए। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 8। नंबर 8 में जाएंगे अभी हम। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 8 का चेंज द वॉइस। हम 8 क्लास से पढ़ रहे हैं चेंज द वॉइस। चेंज वॉइस का भी सेंटेंस आ सकता है, चेंज वॉइस। अब एक सेंटेंस दिया जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ। ये सेंटेंस दिया आपको। अगर आपको इसने कहा कि अ न्यू नेम से वाक्य की शुरुआत करके बताओ, ब्रैकेट में दिया जाएगा रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग अ न्यू नेम से वाक्य की शुरुआत करके बताओ, इसका मतलब वो चेंज द वॉइस है। बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव निकाल के देते हैं, दैट इज ये तो और भी आसान है। तो उसने अगर कहा कि अ न्यू नेम से वाक्य की शुरुआत करो, तो वहां से वाक्य की शुरुआत करो, अ न्यू नेम, ये होगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अ न्यू नेम। फिर आपको देखना है कि वाक्य कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। अगर वाक्य सिंपल पास्ट में है तो हम क्या लेते हैं, वॉज या वेयर, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए आएगा वॉज। फिर इसका टू का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा टेकन। फिर जो अदर वर्ड्स है वो अदर वर्ड्स लिखो। अदर वर्ड्स कौन से, एवरी मंथ, MONTH, एवरी मंथ। और उसके बाद आखिरी में बाय का प्रयोग करो और आएगा आ जाएगा मी। A new name was taken every month by me, ये हो गया चेंज द वॉइस के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट। उसके बाद आपको आएगा नंबर 9 में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बनाओ। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। आपको एक वर्ब दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको वर्ब दिया गिव, ये गिव वर्ब दिया, वो बोलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल इसका बनाओ। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इसको आईएनजी लगाना पड़ेगा, और पास्ट पार्टिसिपल यानी इसका V3, जैसे गिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, गिवन, GIVING, ये होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, गिवन। यानी
आईएनजी वाला और V3 आपको बनाने के लिए आएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाला और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, ये भी आपको आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसके बाद नंबर 10 में आ सकता है आपको, यानी एक वर्ब दिया जाएगा, एक वर्ब, जैसे मान लो क्लोज वर्ब है और आपको पूछेगी कि इस वर्ब को नाउन में, एक बार नाउन में एक सेंटेंस बना और एक वर्ब में सेंटेंस बना। जैसे क्लोज द डोर, ये हो गया वर्ब, ये वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब मुझे उसको नाउन में सेंटेंस बनाना है, तो आई सिट क्लोज माय फ्रेंड। क्लोज का मतलब नजदीकी होता है, बराबर है। आई सिट क्लोज माय फ्रेंड, यहां पे बन गया वो नाउन, ये नाउन बन गया। यानी एक नाउन में यूज करना है और एक वर्ब में यूज करना है, उसी शब्द को, उस वर्ब को, उसको बोलते हैं यूज द नाउन एंड वर्ब एंड मेक द टू सेपरेट सेंटेंसेस। ओके, देन नंबर लास्ट है इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच भी आ सकता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट। जैसे मान लो ये सेंटेंस आया, इनटू इनडेड कॉमा, you look a bite like wrestler, WRESTLER, wrestler yourself. Okay, inverted comma complete, I said। अब यहाँ पे बोलने वाला आखिरी दिया है, आपको उसको आगे लेना है। I said। अब ये वाक्य असर्टिव है, तो असर्टिव में क्या करना पड़ेगा आपको, you have to join the word that से दोनों वाक्य जोड़ना है, बराबर है। that से दोनों वाक्य क्या करना है, जोड़ना है। I said that। अब यहाँ पे you चेंज करना है आपको, you change according to the listener, लेकिन यहाँ पे लिसनर नहीं दिया, तो लिसनर करके आप ही को बोल सकते हैं, इसलिए यू का बन जाएगा ही। I said that he, बराबर। ये V1 है तो V2 बनेगा looked। a bite like wrestler yourself का क्या हो जाएगा, himself, क्योंकि यहाँ पे आपने ही यूज किया इसलिए यहाँ पे आएगा himself। इस तरह से आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। अगर वाक्य डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में। और आखिरी में टॉपिक आपको 12 यानी इसमें करना है आपको नंबर 11, नंबर 12 में अलिट्रेशन करके रखना है आपको। अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस दिया जाएगा, अगर उस सेंटेंस में कम से कम 2 या 3 बार अगर वही लेटर आता है, फाउंड फाइंड, जैसे फाउंड फाइंड जैसे यहाँ पे पहला लेटर आना चाहिए, एफ आ रहा है, इसको बोलते हैं अलिट्रेशन। एक सेंटेंस रहेगा पोएट्री में, अगर उसमें एक लेटर बार बार आता है, कम से कम 2 बार आना चाहिए। जैसे मैंने एक बार इसके एग्जांपल दिया था, काकाने कापूचे कामाचे कागज कैचीने कचकच कापल, कब आ रहा है, उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। तो लेटर कम से कम 2 बार आना चाहिए एक लाइन में, और वो भी पहला लेटर, तब उसको बोलते हैं अलिट्रेशन। ओके, तो इतने टॉपिक आपको अच्छी तरह से करके रखना है। टुमारो आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर। कल मैं आपको पेपर की इंस्ट्रक्शन दूंगा, सिलेबस दिया है आपको, वो अच्छी तरह से लर्न करो, पढ़ो, और ग्रामर भी अच्छा पढ़ो। आपको पैसेज नहीं दिया जाएगा, आपको पैसेज की लाइन और पैसेज का लेसन बताया जाएगा, वो लेसन आपको किताब में देखना है आगे समझ में, क्योंकि आपको स्क्रीन पे आपको पेपर आने वाला है। अगर पैसेज दे दे तो बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा, तो आपको लाइन और पेज नंबर दिया जाएगा, उसको आपको किताब में देखना है और वहां से आपको पैसेज देखना पड़ेगा। वैसे मैं कल आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा हाउ टू सॉल्व द पेपर वगैरह क्या है, तो ये टॉपिक रिवाइज करके रखना है। ओके, अंटिल देन सी यू टुमारो।